अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी अगर मान लो पॉइंट दिया हुआ किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए बी सी दिया हुआ है और उस वर्टिसेस मतलब कोऑर्डिनेट के बेसिस पे आपको बताना है गिवन वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट के बेसिस पे बताना है कि वो कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलस है, इक्विलैटरल है या आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है या सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है ना, या स्केलर है। ट्रायंगल आपका क्या होता है, या तो स्केलर होगा या तो आइसोसेलस होगा, इक्विलैटरल होगा या आइसोसेलस राइट एंगल होगा या राइट एंगल होगा। इतना चीज देता है, तुमको कुछ ज्यादा करना नहीं है। कोऑर्डिनेट दिया रहेगा ए बी सी, वर्टिसेस दिया रहेगा, वर्टिसेस दिया रहेगा ना। मान लो कि तुमको ऐसे कर लो, सबसे पहले ए बी सी दिया हुआ है तो ऐसे एक ट्रायंगल बना लेना। ये हमको नहीं मालूम ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है, स्केलर है, हमको नहीं मालूम है। हम एक रफ स्केच कर रहे हैं। हम यहाँ पे मान लें ए बी और सी। सबसे पहला क्या काम है कि हम इसमें निकालेंगे तीनों साइड। पहले निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी और फिर निकालेंगे ए सी। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए बी निकाल सकते हैं, बी सी निकाल सकते हैं और ए सी निकाल सकते हैं। अब अगर मान लें इक्विलैटरल ट्रायंगल बोले, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उस केस में क्या होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल कब होगा, अगर ये तीनों इक्वल हो जाए। तो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी हो जाए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है। उसके बाद होता है आइसोसेलस। अगर कोई दो बराबर हो जाता है, हो सकता है कि या तो ए बी बराबर ए बी सी हो जाए या बी सी बराबर ए सी हो जाए या ए बी बराबर ए सी हो जाए। तो आइसोसेलस का मतलब क्या हुआ, आइसोसेलस का मतलब टू साइड्स आर इक्वल। तो हो सकता है कि ए बी इक्वल हो जाए किसके, बी सी के, और बी सी इक्वल हो जाए किसके, ए सी के, और ए बी ए सी। मतलब इन तीनों कंडीशन में से कोई एक सही है, यानी कि सब सही हो। ए बी बराबर बी सी हुआ तो भी आइसोसेलस है, बी सी बराबर ए सी हुआ तो भी आइसोसेलस है, ए बी बराबर ए सी हुआ तो भी वो आइसोसेलस है। स्केलर, स्केलर तो आसान सा है कि कोई साइड इक्वल नहीं हुआ तो उसको कहेंगे स्केलर। अब यहां पर होता है आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा, तो पहला तो आइसोसेलस, आइसोसेलस मतलब दो साइड इक्वल होगा, और जो दो साइड इक्वल होगा उसका स्क्वायर का सम थर्ड साइड के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल अगर मान लिए कि किसी ट्रायंगल में ये दो साइड इक्वल हो जाता है, ए बी बराबर बी सी, तो थर्ड साइड क्या बचा, ए सी। तो अब यहाँ पे आइसोसेलस का मतलब हुआ कि अगर ए बी बराबर आता है बी सी, तो इस कंडीशन में ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए सी का स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर है तो इन दोनों का स्क्वायर का सम थर्ड के इक्वल होना चाहिए। अगर मान लीजिए बी सी बराबर ए सी है तो बताइए तो फिर क्या लिखेंगे, बी सी बराबर ए सी, तो आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। अब गेस करके तुम लिख सकते हो कि अगर ए बी बराबर ए सी हुआ तो
तो AC का अच्छा AB इक्वल टू AC लिख लेना ये खुद से। तो ये हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस पूछेगा तो बस ये देख लेंगे। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोलेगा तो फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा, ये भी चेक करना पड़ेगा और साथ में ये चेक करना पड़ेगा, तब वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब एक सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल, तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा? जब वो पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करे, मतलब कि दो स्मॉलर साइड का स्क्वायर का सम लार्जर के इक्वल हो। मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कंडीशन क्या है? राइट एंगल, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, पहला काम तो वही है कि AB BC और AC निकाल लो। अब इसमें से AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल हो जाए AC का स्क्वायर, ठीक है ना? मतलब दो का स्क्वायर का सम थर्ड के इक्वल। या हो सकता है कि AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर इक्वल हो जाए BC का स्क्वायर, या हो सकता है कि BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल हो जाए, इस तीनों में से कोई भी सही हो सकता है, तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो एक ट्रायंगल में अगर मेरे पास 3 वर्टिसेस दिया हुआ हो और उन वर्टिसेस के बेसिस पर अगर हमको ट्रायंगल बताना हो, तो सबसे पहला काम है कि हम उसका डिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। फिर ये कंडीशन को आप याद रखिएगा और इसको चेक कर लीजिएगा, इजीली पता चल जाए। ये क्वेश्चन CBSE में बहुत ज्यादा ही पूछता है इस तरह से, समझे? वैसे ही अब हम लोग सेकंड चलते हैं। सेकंड क्या है कि क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो जानते ही होंगे तुम लोग, क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में? टोटल कितना वर्टिसेस होता है? क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितना वर्टिसेस होता है? 4। तो अगर क्वाड्रिलेटरल का 4 वर्टिसेस दिया हुआ और उसके बाद आपको बताना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम, ये ज्यादातर 4 ही चीज पूछता है, या तो स्क्वायर या रोम्बस, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, ठीक है ना? तो करना क्या है आपको? करना यह है कि अगर आपके पास किसी क्वाड्रिलेटरल का 4 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, मतलब कि अगर मान लिया आपको दिया हुआ है A B C और D, इसको आप ऑर्डर में लिखिएगा A B C D, और आप यहां से डायगोनल में मिला दीजिए। ठीक, क्लियर? सबसे पहला काम कि डिस्टेंस फार्मूला से आप लोग को ये सब निकाल लेना है। यहां से आप क्या क्या डिस्टेंस निकाल सकते हैं? AB BC CD AD, AC तो निकाल सकते हैं ना, A और C लेकर के AC और B और D लेकर के BD। फिर अब यहां पे चेक करेंगे, अगर मेरा चेक कीजिए AB, पहले सब निकालो, AB निकालो, BC निकालो, CD निकालो, AD निकालो, AC निकालो और फिर BD निकालो, ये सब निकाल लो। प्रूफ करना है हमको रोम्बस। रोम्बस प्रूफ करना है, उसके लिए आप जानते हैं कि रोम्बस का ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आपको उसके लिए देखिए, रोम्बस जब बोलेगा ना कि प्रूफ कीजिए, ऐसे दे देगा कि द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज गिवन, मान लीजिए वो दे दिया ABCD और प्रूफ करने बोले कि रोम्बस प्रूफ कीजिए। तो रोम्बस प्रूफ करना है तो फिर आपको ये दोनों डायगोनल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर मेरा यहां से AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD आ जाए तो आप कहिएगा कि ये रोम्बस है, ठीक? या अगर मान लीजिए बोल दिया कि नहीं, स्क्वायर प्रूफ कीजिए, तो स्क्वायर में क्या होगा? तब आपको ये ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल।
तो डायगोनल मतलब ए बी बी सी सी डी ए डी ये सब तो बराबर होगा, साथ ही साथ डायगोनल भी बराबर होगा, ए सी और बी डी बराबर होगा, तो वो स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या हो गया आपका, तो लिखेगा स्क्वायर, स्क्वायर। स्क्वायर के लिए आपको लिखना होगा ए बी बी सी सी डी ए डी एंड ए सी बी डी, ये होगा तब आपका स्क्वायर होगा। थर्ड हम लोग का आता है क्या, पैरेललोग्राम। शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग ऐसे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड मतलब ए बी बराबर होगा आपका ए बी के पैरेलल में सी डी ना है, ए बी के पैरेलल में सी डी एंड ए डी के पैरेलल में ए डी इक्वल बी सी। समझा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो वो आपका पैरेललोग्राम है। लेकिन अगर रेक्टेंगल बोल दे तो उसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल। तो अगर रेक्टेंगल बोल दे, रेक्टेंगल बोलेगा तो फिर क्या होगा, रेक्टेंगल के कंडीशन में आपको क्या होगा, ए बी बराबर सी डी ए डी बी सी और ए सी इक्वल टू बी डी। हम एक एग्जांपल से करते हैं, जैसे हम एक क्वाड्रिलेटरल दे रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल का 4 वर्टिसेस दे रहे हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें से ये सब में से कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। एकदम शॉर्ट में जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं ए दे देते हैं -1 -2, फिर बी 1, 0, सी -1 2 और 3 0, ये 3 0। क्लियर। हम ऐसा करते ना कि रफ निकालते हैं, मतलब हम ऐसी जल्दी में निकालते हैं। जैसे अगर ए बी निकालना हो तो ए बी के लिए हम शॉर्टकट आपको बताया ना कि 1 माइनस, देखो पहले तो देखो ऐसे लिखोगे, यहाँ पे एकदम शॉर्ट में देखो, जल्दी में अगर निकालना तो ऐसे लिखोगे ए बी रूट अंडर, इधर का जो रहेगा ना, मान लो ए बी निकाल तो बी लिए, इधर का जो है वही साइन लिखेंगे, मतलब 1 है तो 1 ही लिखेंगे, लेकिन इधर का साइन को अपोजिट कर देते हैं तो लिखेंगे 1 + 1 का स्क्वायर, और फिर 0 है -2 है तो 0 + 2 तो 0 + 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यहां से हो गया तुम्हारा 4 और 4 8 का मतलब हो गया 2√2। 4 का मतलब 8 होता है ना, 8 का मतलब है 2√2। अब हम निकालेंगे BC शॉर्ट में बोलिए तो BC का क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1, देखो -1 कितना हो गया, -2। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर, और फिर लिखेंगे 2 - 0 तो 2 - 0 तो 2 ही लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 का, देखो -1 कितना हो गया, -2 का, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 8 हो गया, यहाँ पे √8 मतलब कि 2√2, ये भी 2√2 आ गया। चलिए अब क्या बचा, हम एक और निकालते हैं, क्या निकालते हैं, चलिए अब निकाल लेते हैं हम CD तो CD है ना 3, देखो 3 मतलब -3 नहीं है, 3 है और यहाँ क्या लिखे +1, 3 लिखे ना, इधर आएंगे तो अपोजिट वाला साइन +1 और +0 -2 कितना हो गया
3 प्लस क्या नहीं होता, 3 + 1 लिखना था ना, ठीक है ना। 3 + 1 कितना, 4 का स्क्वायर और 2 का कितना हो गया 20, है ना, 20 हो गया। और फिर लिख देते हैं AD, ठीक, AD लिखेंगे अगर, तो फिर लिखेंगे हम लोग AD, तो फिर 3 - 1, 3 - 1 है तो हम क्या लिखेंगे 3 + 1, 3 + 1 और फिर यहां से 0 और +2, तो मतलब 2 ही लिख देते हैं, 0, ये भी निकाला तो ये आ जाएगा √20। फिर वैसे ही आप निकाल लीजिए डायगोनल भी, AC निकालो तो कितना आएगा -1 - 1 0 2 - 2, ये हो गया आपका 2 माइनस तो प्लस हो गया 4 का स्क्वायर 16, तो 16 हो गया 4, मतलब आपका ये डायगोनल आएगा 4। अब निकालोगे BD, तो 3 - 1 2 का स्क्वायर तो 2, ये होगा आपका 2। अब यहां पे देख रहे हैं कि कोई कंडीशन सही नहीं है, सारा साइड तो इक्वल नहीं है, क्योंकि एक साइड आया 2√2, एक आया √20, एक आया √20, ठीक, तो ये तो नहीं है, ये तो खत्म हो गया। स्क्वायर मतलब रोम्बस नहीं है तो स्क्वायर भी नहीं होगा। AB = CD, अपोजिट साइड AB और CD बराबर है नहीं है, तो जब पैरेललोग्राम नहीं होगा तो रेक्टेंगल भी नहीं होगा। तो ये है क्या, एक्चुअली में ये काइट है, इसको हम लोग कहते हैं काइट, समझे, इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग काइट कहते हैं। काइट में क्या होता है, काइट देखोगे तो कुछ ऐसा बनता है फिगर, ऐसे, इसमें दो एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, देखो है ना, ये साइड इसके बराबर, AB = BC और AD = CD, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, काइट। तो दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ काइट, क्लियर। वैसे अगर कोई ट्रायंगल दिया रहेगा तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हो, एक क्वेश्चन ट्राई करो।